अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के साथ पै दर पै ज़्यादतियां जारी हैं, जिस पर हामिद मीर भी फट पड़े। आइए देखते हैं इस वीडियो में और इसके बाद वीडियो के बारे में कुछ हक़ाइक़ सामने रखेंगे जो हामिद मीर भी बयान ना कर सके। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक दफ़ा फिर छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था तो पेशावर हाई कोर्ट से एक स्टे दिया गया था, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वो स्टे वापस हो गया। लिहाजा पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो फिर छिन गया है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो इस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब एक बहुत छोटी चीज है। देखिए, वो इतने खौफजदा हैं कि उनको ये भी पता है कि इस पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर निशान मिल गया, कोई भी निशान मिल गया, खरगोश मिल गया, चिड़िया मिल गई, तोता मिल गया, मैना मिल गई, कोई भी उनको इंतखाबी निशान मिल गया, तो इस पार्टी का जो वोटर है उसने वोट इसी को डालना है। देखें, जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। बाकी सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, वहां पे इस तरह के वाकयात बहुत कम है, लेकिन पंजाब में तो बहुत बुरी सूरत हाल है। और कोई भी पार्टी स्वीप कर जाए पंजाब में, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत नहीं हो रही, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। मसलन मैं आपको अपनी जाती बात बताता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब इस इलेक्शन में, जाती तौर पे। पहले होता था ना, हम सोचते थे कि यार ये पार्टी अगर आ जाए तो ये वाला अच्छा काम हो जाएगा, अगर ये पार्टी आ जाए तो ये अच्छा काम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी आ जाए, पावर पॉलिटिक्स हो रही है, और पार्टियां जो हैं, जो जिस पार्टी का वजीर आजम बनेगा, सबको पता है वो वजीर आजम बेख्तियार होगा, और जो कबीना आएगी वो भी बेख्तियार होगी। तो इसलिए पार्टियां जो हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही कि अपना मैनिफेस्टो सामने लेके आए, लोगों से वादे करें, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। यहाँ तो सारा जोर ये है कि जिन्होंने वजीर आजम बनाना है उनको किसी तरीके से खुश कर लें। तो ये इलेक्शन डे वाली धांधली जो है, उसकी बजाय अब प्री पोल रिगिंग की जा रही है। तो ये जो कुछ भी होगा तो बुरा ना मनाइएगा, इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन तो करवा दिया, लेकिन अभी तक ये वो मुमकिन नहीं बना सके कि ये इलेक्शन थोड़ा फ्री एंड फेयर हो। कम से कम ऐसा तो होना कि हम इलेक्शन वाले दिन जब इंतखाबी नताइज पे तबसरा कर रहे हो तो हम कहें कि हाँ जी ये इलेक्शन हुआ है, इसमें फलां जीता है और फलां हार गया है। ये तो लग ही नहीं रहा, ये तो अभी पहले सबको अभी से पता है कि लीग और बाकी पार्टियां अपनी बका की जंग लड़ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर पीटीआई रही तो उनकी मौत पक्की है, और जिसको अपनी मौत सामने नजर आ रही हो तो वो कानून और आइन को तो छोड़े, वो किसी भी बेगैरती की हर हद पार करने को तैयार है, और इसमें चाहे उसको किसी की इज्जत को भी पामाल करना पड़े वो भी कर गुजरेंगे, जो कि एक इंसान ऐसा करना तो छोड़ें, सोच भी नहीं सकता। और जो आज जरताज गुल के साथ हुआ तो सोचें क्या ऐसा कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? अब सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी के लिए हजारों लोगों की इज्जत पामाल कर दें। क्या आपने मरना नहीं है? आपको खुदा का खौफ नहीं है? क्या आपके घर खवातीन नहीं है? सोचें अगर उनके साथ ऐसा हो तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? कुछ तो खुदा का खौफ करें और इंसानियत को बाकी रहने दें, जिल्लत के उस गड्ढे में ना गिरें जहाँ इंसानियत भी शर्मा जाए। अल्लाह हाफिज।